ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में रिक्शा, ऑटो चालकों, रेहड़ी पटरी व्यवसायियों और फल सब्जी विक्रेताओं को कोविड से बचाव के लिए निःशुल्क टीके लगाने का विशेष अभियान शुरू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसानों की समृद्धि के लिए मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर। प्रदेश में तेजी से कम हो रहा है कोविड संक्रमण। पिछले 24 घंटों में 339 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले घटकर 8,111 रह गए। और मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की। प्रदेश में लॉकडाउन में राहत दी जा रही है, लेकिन महामारी का खतरा अभी बना हुआ है। ऐसे में सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं तथा साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 1800-180-5145 तथा 6389-300-137 और 0522-4523-000। इसके अलावा 0522-261-0145। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से रिक्शा, ऑटो चालकों, रेहड़ी पटरी व्यवसायियों और फल सब्जी विक्रेताओं के निःशुल्क टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे टीकाकरण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण चरण बताया है। उन्होंने लोगों से टीकाकरण में बढ़ चढ़कर भाग लेने और अन्य लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रदेश में अगले महीने से हर दिन 10 से 12 लाख कोविड रोधी टीके लगाने की क्षमता विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इसी दिशा में एक प्रयास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण कमजोर हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। इसलिए इससे बचने के सभी उपाय करना और टीका लगवाना आवश्यक है। श्री योगी कल लखनऊ में रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के लिए बनाए गए विशेष टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून से केंद्र सरकार 18 से 44 आयु वर्ग के लिए भी निःशुल्क टीका उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को इसका सर्वाधिक लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु के 16 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसानों की समृद्धि के लिए मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद लोग अपने स्वास्थ्य और खान पान के प्रति जागरूक हुए हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आहार का अधिक सेवन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में किसान ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज का उत्पादन करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। श्रीमती पटेल कल प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 32वें स्थापना दिवस पर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रही थीं। राज्यपाल ने कहा कि पूरे विश्व में आज मोटे अनाज की मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है। श्रीमती पटेल ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के रिक्त पदों पर चुनाव 15 जून से 3 जुलाई तक संपन्न कराए जाएंगे। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग अब इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। प्रदेश में जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर पौधरोपण अभियान की तैयारियों और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पौधों की नर्सरी तैयार करने और गड्ढों की खुदाई का कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में इस वर्ष सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 11 लाख से अधिक किसानों से 52,66,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद की है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि ये खरीद पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना अधिक है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आ रही है। एक दिन पूर्व राज्य में कोविड के 339 नए मामले सामने आए, जबकि 1,116 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 8,111 रह गई है। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.2% है। दैनिक संक्रमण दर एक दिन पूर्व 0.1% दर्ज की गई। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,57,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक 5,36,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश सरकार राज्य के सभी नागरिकों के पूर्ण टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। टीकाकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए मेरठ के हस्तिनापुर में लाभार्थियों के लिए हरित उपहार की अनूठी योजना शुरू की गई है। इस योजना के फलस्वरूप एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में टीकाकरण हुआ। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए इस उपहार योजना की शुरुआत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हस्तिनापुर मेरठ के प्रभारी डॉक्टर अंकुर त्यागी ने नगर पंचायत हस्तिनापुर के साथ मिलकर की। डॉक्टर अंकुर ने आकाशवाणी को बताया कि योजना के जरिए न सिर्फ लोग टीका लगवाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ साफ सफाई को भी बढ़ावा मिल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए भूमि खरीदने में धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज किया है और इन्हें गुमराह करने वाला तथा राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि न्यास अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पूर्व तीर्थ क्षेत्र के किसी भी पदाधिकारी से तथ्यों की जानकारी नहीं ली गई। इससे समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि लोग किसी दुष्प्रचार पर विश्वास न करें, जिससे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरी पारदर्शिता के साथ चल रहा निर्माण कार्य शीघ्र संपन्न हो। प्रदेश के पूर्वी अंचल के अधिकांश स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा हो रही है। पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, फतेहपुर सहित अन्य कई स्थानों पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है, जबकि सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, हमीरपुर, ललितपुर और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज से अत्यधिक तेज वर्षा होने का अनुमान है। विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिनों तक विभिन्न स्थानों पर भी वर्षा होने की संभावना जताई है। बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के संसारपुर में कल आकाशीय बिजली गिरने से 2 बालिकाओं की मृत्यु हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। आयकर दाताओं को www.incometax.gov.in पर फॉर्म 15CA या 15CB भरने के दौरान आ रही परेशानियों के बीच सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब ये फॉर्म मैनुअल प्रारूप में 30 जून तक आधिकारिक वितरकों के पास जमा करवाए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर इन प्रपत्रों को अपलोड करने की सुविधा बाद में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आयकर दाताओं को दस्तावेज पहचान संख्या मुहैया कराई जा सके। आयकर अधिनियम 1961 के तहत फॉर्म 15CA या 15CB को ऑनलाइन भरने की जरूरत है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में रिक्शा, ऑटो चालकों, रेहड़ी पटरी व्यवसायियों और फल सब्जी विक्रेताओं को कोविड से बचाव के लिए निःशुल्क टीके लगाने का विशेष अभियान शुरू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसानों की समृद्धि के लिए मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर। प्रदेश में तेजी से कम हो रहा है कोविड संक्रमण। पिछले 24 घंटों में 339 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले घटकर 8,111 रह गए। और मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की।
इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।